हेलो दोस्तों, वैसे तो आपने ज़ॉम्बी की बहुत सी फिल्में देखी होंगी, पर ये फिल्म कुछ हटके है। इस फिल्म का नाम है वर्ल्ड वॉर जी, जो कि सन 2013 में आई थी। इस फिल्म के शुरुआत में एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें जेरी इस फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है। दरअसल जेरी एक रिटायर्ड यूएन इन्वेस्टिगेटर है, जो कि अपनी वाइफ और दोनों बेटियों के साथ दूसरे शहर में जाने के लिए निकलता है, बट वह लंबे ट्रैफिक में फंस जाता है। ट्रैफिक का कारण जानने के लिए जब जेरी बाहर निकलकर देखता है तो अचानक एक भगदड़ मच जाती है और फिर ब्लास्ट को देखकर एक ट्रक सभी छोटी गाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर जेरी भी अपनी गाड़ी उसके पीछे उसके सहारे से निकालने लगता है, लेकिन बीच में ही अचानक एक गाड़ी आकर भयंकर टक्कर मार देती है, जिस कारण जेरी को अपनी फैमिली के साथ उस कार से निकलना पड़ता है। तो बाहर निकल के वो देखता है कि कुछ लोग बाकी के लोगों पर हमला कर रहे हैं। दरअसल यह एक ज़ॉम्बी अटैक है। जेरी यह भी नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी अटैक से मात्र 10 से 12 सेकंड में एक नॉर्मल इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। जैसे तैसे करके जेरी लगातार बन रहे ज़ॉम्बी की मात्रा से बचकर अपनी फैमिली को एक आर्मी ट्रक में बिठाकर हाईवे तक पहुंच जाता है। तो उसी टाइम उसके फ्रेंड थेरी का कॉल आता है। दरअसल उसका दोस्त भी यूएन में वर्किंग होता है और वह जेरी को कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, 1 घंटे में हेलीकॉप्टर भेज दूंगा तो तुम आ जाना। उसके बाद जेरी अपनी फैमिली के साथ कुछ जरूरी सामान लेने जब स्टोर में जाता है तो कुछ लोग मौका देखकर उस आर्मी ट्रक को वहां से ले जाते हैं, जिस कारण जेरी को अपनी फैमिली के साथ ज़ॉम्बी से लड़ते हुए पैदल ही वहां से निकलना पड़ता है। वह आगे चल के एक बिल्डिंग में जाते हैं, जिस बिल्डिंग में एक फैमिली उन्हें अंदर आने देती है। रात होने पर जेरी हेलीकॉप्टर के जरिए उस फैमिली को साथ चलने के लिए कहता है, तो वह आदमी मना कर देता है। किसी तरह से ज़ॉम्बी से अपनी फैमिली को बचाकर वह ऊपर भेज देता है, लेकिन खुद एक ज़ॉम्बी का शिकार जैसे ही बनने वाला होता है, तभी उस फैमिली का लड़का आकर उस ज़ॉम्बी को गन से शूट कर देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ज़ॉम्बी का खून जेरी के मुंह में जाने से उसे अपनी फैमिली से कुछ सेकंड के लिए दूर खड़े होना पड़ता है। किसी प्रकार हेलीकॉप्टर उन्हें ज़ॉम्बी से बचाकर एक शिप पर ले जाते हैं, जहां पर यूएन की पूरी टीम मौजूद होती है। और फिर ना चाहते हुए यूएन के एक सीनियर ऑफिसर के कहने पर डॉक्टर फेसबैक और कुछ सिपाहियों के साथ महामारी के इलाज की खोज के लिए उसे जाना पड़ता है। सफर के दौरान डॉक्टर फेसबैक जेरी को बताते हैं कि वायरस का सबसे भयानक पहलू जो होता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और इसे बड़ा मजा आता है अपनी कमजोरियों को ताकत का जामा पहनाने में। कुछ देर बाद प्लेन में फ्यूल की कमी होने के कारण बीच रास्ते में आर्मी प्लेन को लैंड कराना पड़ता है। प्लेन से निकलते ही अचानक ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जिस कारण घबराहट में डॉक्टर फेसबैक की मृत्यु हो जाती है। किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचकर वह हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जहां से इस ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत हुई थी। आदमी जेरी को इजराइल द्वारा बनाई गई ऊंची दीवारों के बारे में बताता है, जो कि वायरस के आने से पहले ही बना ली गई हैं। उसके बाद साइकिल से प्लेन की ओर बढ़ने लगते हैं, तो फोन की बेल को सुनकर सभी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और हमला करने लगते हैं। फ्यूल भरने में बहुत से ऑफिसर्स की जान चली जाती है, जिस कारण जेरी को पायलट के साथ प्लेन उड़ाने में उसकी मदद करनी पड़ती है। और फिर इजराइल पहुंचकर जेरी एक सीनियर एजेंट से बात करता है, तो वह एजेंट सीधे से आंसर ना देकर बातों को घुमाने लगता है। तभी वहां कुछ लोग जोर जोर से प्रेयर करने लगते हैं, तो तेज आवाज से सभी ज़ॉम्बी प्रभावित होकर दीवार की ऊंचाइयों को पार कर लेते हैं और कुछ ही देर में वहां ज़ॉम्बी वायरस लगातार फैलने लगता है,
जेरी भागते हुए यह भी देखता है कि ज़ॉम्बी लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को इग्नोर भी कर रहे हैं। और फिर एक ज़ॉम्बी के काटने पर वह लेडी ऑफिसर का हाथ काट देता है, जिससे उस लेडी ऑफिसर की जान बच जाती है। उसके बाद वह किसी तरह से बचकर एक पब्लिक प्लेन में चढ़ जाते हैं। प्लेन में चढ़ते ही जेरी पायलट को WHO हेल्थ सेंटर जाने के लिए कह देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस प्लेन में भी एक ज़ॉम्बी चढ़ जाता है और वायरस फैलाने लगता है। ज़ॉम्बी की तरफ जेरी बॉम्ब फेंक देता है, जिस कारण ब्लास्ट से प्लेन क्रैश हो जाता है और फिर घायल अवस्था में लेडी ऑफिसर के साथ जेरी WHO हेल्थ सेंटर पहुंच जाता है। और 3 दिन की बेहोशी के बाद जब जेरी को होश आता है तो वह वहां के इंचार्ज से बात करता है और एक बीमारी के बैक्टीरिया की जानकारी लेता है, जो कि वह ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ज़ॉम्बी बीमार इंसानों पर हमला नहीं करते। यह एक तरह का छलावा ही होगा जो हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डॉक्टर जब बी विंग की हालत दिखाते हैं, जहां बीमारियों के सैंपल मौजूद होते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी जेरी लेडी ऑफिसर और इंचार्ज के साथ अंदर जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी के हमले से बचने के लिए लेडी ऑफिसर और इंचार्ज को वापस आना पड़ता है। पर जेरी हिम्मत नहीं हारता और कुछ ज़ॉम्बी को मारकर सैंपल तक पहुंच जाता है। बट जैसे ही वो सैंपल कैरी करके निकलने लगता है, बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। फिर वह एक मैसेज कैमरे पर शो करता है और उसके बाद वह अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब वो डोर ओपन करता है तो खुशकिस्मती से वह इंजेक्शन काम कर जाता है और वह आराम से ज़ॉम्बी के बीच से निकलता हुआ आगे चला जाता है और ज़ॉम्बी वायरस से बचकर सीधा वो अपनी फैमिली से मिलता है। उसके बाद WHO वैक्सीन तैयार करती हैं और सभी देशों तक पहुंचाते हैं और सभी ज़ॉम्बी को जलाकर बॉम्ब ब्लास्ट करके किसी भी तरीके से उनको खत्म किया जाता है। यहाँ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।